देन साथियों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो परीक्षाएं हुई थी उसमें महिला शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था यानी सेकेंड शिफ्ट का, उसमें किन किन प्रश्नों पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। यानी क्लेम की जो आज डेट है 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच आप लोग क्लेम कर सकते हैं। उस प्रश्न पर नंबर बढ़ने की संभावना है। सभी ऑथेंटिक नॉलेज के बारे में हम लोग जानेंगे। सर ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उसके माध्यम से जानेंगे, एनसीईआरटी बुक के माध्यम से हम लोग सभी प्रश्नों को देखेंगे। जो लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जहां पर क्लेम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो इस प्रश्न का आंसर बीपीएससी ने छोटे पेड़ के नीचे आश्रय माना है, जबकि एनसीईआरटी के किताब में ऐसा कुछ नहीं दिया है। एनसीईआरटी के किताब में इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दिया गया है यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेते हैं। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूर हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं भी लगा सकते हैं। तो इस पर भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर भी 1 नंबर बढ़ने की संभावना होगी, यानी जिसका उपयुक्त 1 में से कोई नहीं लगाया होगा उसकी 1 नंबर बढ़ने की संभावना होगी। इस ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आप लोग क्लेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका बीपीएससी ने आंसर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 दिया है, जबकि इसका आंसर होगा तीनों हो सकता है। 1900 देखिए यहाँ देखिए दिया है, द स्कीम प्रोवाइड टू रीजनल एज ओवरसाइज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ ऑल पर्सन, यानी जो था वह 93 में भी हुआ और 95 में भी हुआ और 2003 में तथा 2005 में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया। तो इनमें भी उपयुक्त 1 में से कोई नहीं हो सकता है। तो इसको भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ। तो इसका आंसर बीपीएससी ने बहावी कर लगाया है, जबकि इसका आंसर ही आल्सो फाइट अगेंस्ट हिंदू होल्डर्स हु इम्पोज्ड बियर्ड टैक्स ऑन फैरिजीज। तो इसका भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं, यानी फराजी आंदोलन भी इसका हो सकता है, क्योंकि यहाँ इन सरकारी वेबसाइट में दिया गया है। तो इसका आंसर सी और ए दोनों हो सकता है। तो इस प्रश्न पर भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी सी और ए दोनों में से कोई एक चूज किए हैं तो आप इस प्रश्न पर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन सी को बीपीएससी ने माना ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बात महानदी पर स्थित है। तो इसका आंसर बीपीएससी ने उपयुक्त में से 1 से अधिक माना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा यह देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ महानदी पर सिहावा के 21 किलोमीटर और कांकर से 29 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हीराकुंड बांध हो सकता है। तो इस प्रश्न का भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। इस पर क्लेम करने की कोई संभावना नहीं है। और यह जो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई, मदन और करण में क्या संबंध है। तो इसमें बीपीएससी ने माना है मदन करण का भाई है, जबकि मदन करण का सगा भाई नहीं है। हो सकता है इसमें भी 1 नंबर बढ़ने की संभावना होगी। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया है, मदन के भाई के अंकल, यानी मदन ये है इसके भाई के अंकल, मदन के भाई के अंकल करण के पिता, अंकल करण के पिता के भाई हैं। तो मदन और करण में क्या संबंध है। तो मदन और करण में क्या संबंध है। तो मदन और करण में क्या संबंध है, चचेरे भाई का संबंध है। तो इसका आंसर भी उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता है। तो इन सभी प्रश्नों पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस 19 नंबर प्रश्न पर, यानी मेघ गर्जन के समय, इस पर क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा इस पर भी क्लेम कर सकते हैं, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता से संबंधित। और बहावी आंदोलन जो है इसमें फराजी आंदोलन हो सकता है, इस पर भी क्लेम किया जा सकता है। और एक रीजनिंग का जो प्रश्न है उपयुक्त में से कोई नहीं, जब ऑप्शन ई दिया है तो इस पर भी क्लेम करने की संभावना है। तो इन 3 प्रश्नों पर आप लोग क्लेम कर सकते हैं। या 3 प्रश्न जिन लोगों का गलत है, जो ऑप्शन लगाए हैं उसके अनुसार आप लोग अपना समझ कर क्लेम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक
शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।